तो सेल ऑर्गेनल्स वाली क्लास हम लोगों की चल रही थी। हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हैं। सिर्फ हमारे अब लास्ट के 2 सेल ऑर्गेनल बचे हैं, जिसमें से आज हम एक इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक है आप लोगों का वैक्यूल्स और एक है प्लास्टिड्स। अब ये जो वैक्यूल्स नामक सेल ऑर्गेनल है, इसकी विशेषता ये है कि ये एनिमल सेल यानी कि हमारे अंदर डॉग के अंदर, कैट के अंदर, एलिफेंट के अंदर, रैट के अंदर, मॉस्किटो के अंदर, इन लोगों के सेल्स के अंदर पाया जाएगा। एज वेल एज जो प्लांट्स होते हैं, ये उनकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनमें भी पाया जाएगा। अभी तक आपने जितने भी सेल ऑर्गेनल पढ़े, ठीक है, अभी तक आपने जितने भी सेल ऑर्गेनल पढ़े, ऐसा नहीं है कि वो प्लांट्स के अंदर नहीं होते, वो सिर्फ एनिमल के अंदर ही होते हैं, या फिर एनिमल के अंदर नहीं होते, वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर होते हैं। ऐसा नहीं है, वो सब एनिमल में भी पाए जाते हैं, वो सब प्लांट में भी पाए जाते हैं। बट इस सेल ऑर्गेनल को इतना एम्फेसाइज करके इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप लोगों के पास ये जो वैक्यूल नामक एक सेल ऑर्गेनल है, इस सेल ऑर्गेनल की एक खास बात है। अगर आप इसको प्लांट्स के अंदर देखेंगे तो ये वैक्यूल नामक सेल ऑर्गेनल का प्लांट्स के अंदर जो साइज़ होता है ना, बराबर, प्लांट्स के सेल्स के अंदर में जो इनका साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, साइज़ बहुत बड़ा होता है, साइज़ बहुत बड़ा, बहुत मतलब सही में बहुत बड़ा। यानी कि अगर आपके पास मान लेते हैं एक सेल है, तो सेल का 90% वॉल्यूम वैक्यूल कवर करता है और बाकी बची कुची 10% जगह में अदर सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइजोम्स, ये सब रहते हैं। बल्कि 90% प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल अपनी स्पेस क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। एनिमल सेल के अंदर अगर हम बात करें तो ये जैसे प्लांट सेल के अंदर बहुत 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 बड़े साइज़ के होते हैं, एनिमल सेल के अंदर इन लोगों का जो साइज़ होता है ये वेरी स्मॉल साइज़, बहुत ही क्या होते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, बहुत ही छोटे साइज़ के। ठीक है, जैसे मान के चलो एक बहुत बड़े से सेल के अंदर छोटे 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 वैक्यूल्स बस पड़े हुए हैं एनिमल सेल्स के अंदर। तो इनकी जो अपीयरेंस है, ठीक है, इनकी जो अपीयरेंस है वो प्लांट सेल के अंदर अलग है और इनकी अपीयरेंस एनिमल सेल के अंदर अलग है। एनिमल सेल के अंदर इनका साइज़ अलग है थोड़ा, प्लांट के अंदर बहुत अलग है। तो इसीलिए वैक्यूल को ऐसा बताया जा रहा है कि देख देख प्लांट के अंदर ये अलग दिखता है, देख देख एनिमल के अंदर अलग दिखता है। इसके अलावा अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, देखो होता कैसा है, यूजुअली आप जब किसी सेल ऑर्गेनल को पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। अब चाहे वो राइबोसोम मेरी बॉडी में रहे, तुम्हारी बॉडी में रहे, प्लांट की बॉडी में रहे, या दुनिया में किसी भी चीज़ की बॉडी में रहे, वो हमेशा प्रोटीन ही सिंथेसाइज करेगा, राइट। बट वैक्यूल्स का ऐसा नहीं है। वैक्यूल्स के अगर हम लोग फंक्शन की बात करें, ठीक है, अगर इसको हम लोग फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो प्लांट सेल में ये अलग काम करता है, एनिमल सेल्स के अंदर ये अलग काम करता है। दोनों के केस में इसका जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है, अलग है। प्लांट सेल्स के लिए, या शॉर्ट में अभी मैं बताती हूँ, प्लांट सेल्स केस में ये जो आपका वैक्यूल होता है ये बेसिकली प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है। कैसे, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, बट प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है। और एनिमल सेल के अंदर खैर उसका कुछ अलग काम होता है। तो अगर फंक्शन वाइज भी अगर आप क्लासिफाई करें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स का काम कैसा है, अलग अलग है। ठीक है, चलो अभी वापस से शुरू करते हैं। तो वैक्यूल्स ये हम लोगों का आज का सेल ऑर्गेनल है जो हमें पढ़ना है। वैक्यूल्स की सबसे पहली, या किसी भी सेल ऑर्गेनल पर सबसे पहला डिस्कशन हमेशा एक ही होना चाहिए, और वो ये, क्या वो फलाना सेल ऑर्गेनल, ठीक है, बराबर बराबर, अगर वो आपका फलाना सेल ऑर्गेनल आप पढ़ रहे हो तो क्या उस फलाने सेल ऑर्गेनल के पास मेम्ब्रेन है कि मेम्ब्रेन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। जैसे कई ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, कई ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, कई ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनके पास, ठीक है, एक ही मेम्ब्रेन होती है। तो आपको मेम्ब्रेन होती है कि मेम्ब्रेन नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे में जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स भी आप लोगों के मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे स्ट्रक्चर्स हैं ये? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। इनके पास मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इनके पास मेम्ब्रेन होती है। तो आप इमेजिन करिए जैसे हमारे घरों में बोरियां होती हैं ना, जूट की बोरी जिसमें अनाज आता है, गेहूँ, चावल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मान के चलिए आपका वैक्यूल भी एक ऐसी बोरी के जैसा है, ठीक है। वो जो बोरी होती है जिसकी भी बनी होती है, लेट्स से जूट की बोरी बनी है, तो दैट बोरी इज़ बेसिकली मेम्ब्रेन। और उस वैक्यूल के अंदर की जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, वो स्पेस कैसी होती है? खाली होती है। तुम्हारी मर्जी तुम उस बोरी के अंदर चावल भरो, तुम्हारी मर्जी तुम उस बोरी के अंदर गेहूँ भरो, तुम्हारी मर्जी तुम उसके अंदर दाल भरो, तुम्हारी मर्जी तुम उसके अंदर मिर्चियाँ भरो, क्योंकि मिर्ची भी तो आती है मार्केट में बिकने के लिए, गोभी भरो, इट्स योर चॉइस। तो बेसिकली वैक्यूल हैज़ अ मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ भरा हुआ रहता है। अब मेम्ब्रेन के अंदर जो ये कुछ भरा हुआ होता है, ये लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, कि ये कुछ लिक्विड टाइप की चीज़ भरी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पानी भरा है, ठीक है। जैसे अभी तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी तो पानी के जैसा ही दिखता है क्या? वो लेकिन कंप्लीटली पानी है क्या? नहीं, उसके अंदर पानी के अलावा और भी चीज़ें हैं ना। तो बेसिकली जो उस वैक्यूल के अंदर की जो स्टोरेज स्पेस होती है, ठीक है, जो उसके अंदर में स्टोरेज स्पेस होती है, उस पर्टिकुलर स्टोरेज स्पेस में क्या क्या भरा हुआ रहता है। उस स्टोरेज स्पेस के अंदर या तो कोई लिक्विड वाली कोई चीज़ भरी हुई रहेगी, या फिर उस स्टोरेज स्पेस के अंदर में कोई सॉलिड जैसी कोई चीज़ भरी हुई रहेगी। अब वो लिक्विड या जो भी सॉलिड जैसी जो भी चीज़ उसके अंदर भरी हुई होती है, दैट पर्टिकुलर थिंग इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज सैप। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैप। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सैप। कि क्या है उसके अंदर? सैप। लिक्विड के नाम पे हो सकता है उसके पास वाटर हो सकता है उसके पास कुछ प्रोटीन्स हो, शुगर हो, स्टार्च हो, ऐसे कुछ अलग अलग सब्सटेंसेस उसके अंदर क्या होंगे? भरे हुए रहेंगे, ठीक है, उसके अंदर भरे हुए रहेंगे। इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकिन कहा क्या जाता है? उसे कहा जाता है सैप। और इस सैप के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो देखो, सैप के अंदर अगर हम बात करें क्या क्या हो सकता है, तो पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर वाटर हो सकता है, बिल्कुल पानी हो सकता है यहाँ पर प्रोटीन्स हो, ठीक है, हो सकता है ग्लूकोज हो, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें और भी हो सकती हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ऐसी चीज़ें सैप के अंदर में कंटेन्ड हो सकती हैं, ठीक है, बराबर। ये सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर सैप के अंदर हो सकती हैं। इवन उस सैप के अंदर क्या होगा ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि वो वैक्यूल कहाँ का है। हो सकता है वो वैक्यूल एनिमल का हो सकता है वो वैक्यूल प्लांट का हो। अगर वो वैक्यूल प्लांट का है तो ये इस बात की भी एक प्रोबेबिलिटी है कि उसके अंदर में, उसके सेल सैप के अंदर में अमीनो एसिड्स हों, ठीक है, बराबर। एक ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उसके अंदर शुगर्स हो। और अगर मान लेते हैं ये वैक्यूल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर का है जिसका नाम है अमीबा, तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि सेल सैप जैसी कोई चीज़ ही ना हो, वैक्यूल पूरा खाली हो और उसके अंदर में फूड भरा हुआ हो, उसके अंदर में एक्सेस अमाउंट में वाटर भरा हुआ हो, या फिर उसके वैक्यूल के अंदर में वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटा ये भरा हुआ, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनिज्म के वैक्यूल की बात कर रहे हो, उसके हिसाब से उसका कंपोजिशन में कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि मैम हमारा जो ये वैक्यूल है, ठीक है, ये वैक्यूल एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दिखता कैसा है, ठीक है। तो जब उसके अपीयरेंस की बात कर लेते हैं तो देखो डायग्राम के वाइज समझो, ये जो चीज़ आपको दी गई है दिस इज़ योर एनिमल सेल, ये दिख रहा है दिस इज़ योर एनिमल सेल।
और जो बाजू में आपको चीज़ दी गई है, दिस इज़ योर प्लांट सेल। ये क्या है आप लोगों का प्लांट सेल है। अब एक तरफ आपके पास एनिमल सेल है और एक तरफ आपके पास प्लांट सेल है। आप खुद देखिए एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल कितना छोटा सा है ना, बराबर कितना छोटा सा है। तो बेसिकली यही होता है, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है, मतलब छोटे होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एनिमल सेल के अंदर सिर्फ एक वैक्यूल हो सकता है मोर देन वन वैक्यूल इनके पास, इनके सेल के अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स हो, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे इसका प्लांट सेल के साथ, तो जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के पास देखिए एक बहुत ही बड़ा सा क्या मौजूद है, लार्ज वैक्यूल मौजूद है, बहुत बड़ा सा वैक्यूल मौजूद है ना। और जो ये बहुत बड़ा सा वैक्यूल मौजूद है, ये एक सबसे बड़ा वैक्यूल होता है और ये सिर्फ क्या होता है, ओनली वन। और ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे प्लांट्स के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े बहुत सारे वैक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के अंदर में एक ही वैक्यूल होता है और वो भी बहुत बड़ा सा होता है, आधे से ज़्यादा, ठीक है, याद रखना, आधे से ज़्यादा स्पेस वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। और जो थोड़ी बची कुची स्पेस होती है, वो स्पेस क्या हो जाती है, बचे कुचे लोग अदर सेल ऑर्गेनल्स शेयर करते हैं, ठीक है, बचे कुचे। अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो टेम्पररी होता है। ज़रूरी नहीं है कि एनिमल सेल के अंदर हमेशा आपको वैक्यूल देखने को मिले ही मिले, वो टेम्पररी होता है। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो परमानेंट होता है। जैसे जब तुम 10th क्लास में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है अमीबा। अमीबा को जब कभी किसी फूड को खाना होता है, अब जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके पास कोई अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, उसके पास अलग से कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। तो अमीबा क्या करता है, जब भी उसे खाना खाना होता है ना, खाना खाने के लिए वो एक सूडो वैक्यूल तैयार करता है, एक नकली वैक्यूल तैयार करता है टेम्पररीली। खाना खाने के बाद वो उस वैक्यूल को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। फिर जब उसी अमीबा को खाना खा लिया, अब कुछ ना कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हो गई ना। अगर हम भी खाना खाते तो हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है। तो वैसे ही अमीबा की बॉडी के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हुआ होगा। तो ऑब्वियस है कि उसको उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर रखना है। कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, अपनी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करके नहीं रख सकता। बहुत डेंजरस होता है अपने हेल्थ के लिए अपनी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना। तो वो क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, जाओ जाओ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलो, है ना। तो अब अमीबा के पास तो कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है नहीं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल सके। तो जिस तरीके से खाना खाते वक्त उसने एक फॉल्स वैक्यूल तैयार किया था और खाना खाया था, उसी तरीके से अभी वो क्या करता है, एक फॉल्स वैक्यूल अगेन तैयार करता है और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी के बाहर क्या करता है, निकाल देता है। तो इस तरीके से एनिमल सेल में रिक्वायरमेंट के बेसिस पर क्या किया जा सकता है, वैक्यूल तैयार किया जा सकता है और वैक्यूल को वापस से डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। सो देयरफॉर वी से दैट कि द वैक्यूल प्रेजेंट इन एनिमल सेल इज टेम्पररी। अब कई लोगों का माइट भी ये एक डाउट हो सकता है कि मैडम वो फॉल्स वैक्यूल क्रिएट कैसे करता है या किस तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जो सारा डिस्कशन है ये 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का है, जहाँ पे आप अमीबा का इस तरीके से फूड को अंदर लेना, ठीक है, अमीबा का फूड को बाहर, मतलब नॉट फूड को, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे, ठीक है, अभी नहीं। अच्छा, अब एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो ये है कि देखिए जब आप लोगों के पास जो प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल में जो 90% स्पेस होती है, वो 90% स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, आप लोगों का वैक्यूल। देखो तो अभी क्योंकि 90% स्पेस आपके वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर ली, तो ऑब्वियस है कि जो बचे हुए अदर सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको जो बची कुची जगह मिली वो उसी बची कुची जगह में रह रहे हैं, है ना, जो भी उनको बची कुची जगह मिली उसमें रह रहे हैं। तो इसीलिए प्लांट सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस कभी भी सेंटर में नहीं होता।
और एनिमल सेल के अंदर में अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। प्लांट सेल के इसमें ये न्यूक्लियस सेंटर पे क्यों नहीं रहता, क्योंकि सेंटर में आ जाता है वैक्यूल। तो ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल क्या करता है, उस न्यूक्लियस को धक्का दे देता है और बेचारे न्यूक्लियस को कोने में जाके क्या होना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो जो हमें एक और पॉइंट याद रखना है कि वैक्यूल के बड़े साइज के होने की वजह से, ठीक है, जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस आप लोगों का सेंटर पे नहीं होता। लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसमें जो आपका न्यूक्लियस होता है वो ऑलमोस्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको सेंटर पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एकदम मैं ये तो नहीं कह रही कि एकदम सेल के बीचों बीच है, बट ऐसा भी नहीं होगा कि वो एकदम कोने में धचक गया है। और बायोलॉजी में कई बार जो ये वर्ड होता है ना कोने में, इसको एक वर्ड बोला जाता है पेरीफेरी। ठीक है, क्या होता है, पेरीफेरी। तो ये हम लोगों ने सारी बातचीत कर ली किसकी, आपके वैक्यूल की। अब द पॉइंट इज कि मैम आके ये जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल का फंक्शन क्या है, प्लांट सेल के अंदर ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ना, हमारे एनिमल सेल के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। ये हमारा डिस्कशन है। तो देखो, अगर वैक्यूल्स के फंक्शन की बात करें तो वैक्यूल्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसके केस में, आप लोगों के प्लांट्स के केस में। वहाँ पे मतलब वैक्यूल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। ठीक है, प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स की क्या होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। हमारी जो बॉडी है, यानी कि एनिमल सेल्स की बॉडी जो है, ये एनिमल सेल्स की बॉडी में उतनी ज़्यादा कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं होती। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं क्या इम्पोर्टेंस होती है। आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक सीखेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। हम प्लांट्स के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ाई करेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स अपने अंदर पानी को लेता है, किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, किस तरीके से फूड अंदर इनटेक लिया जाता है। तो उस दौरान आप ये सीखोगे कि अगर रूट्स आपके सॉइल से क्या कर लेती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेने के बाद वो वाटर को पूरे प्लांट में, ठीक है, वो पूरे प्लांट में किस तरीके से पहुंचाएंगी, है ना, क्योंकि रूट्स ने तो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसने क्या किया, उसने वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद आगे जो सेल था उसको दे दिया। फिर वो इस एक सेल से पानी दूसरे सेल तक कैसे जाएगा, ये आप बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे। ठीक है, ये वाली चीज़ आप बेसिकली क्या करोगे, नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे। तो जो वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, यही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बोलो क्या, कि जो भी प्लांट का वाटर होता है, जैसे प्लांट के अंदर जो भी वाटर होगा या प्लांट का जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, है ना, ये सारी की सारी चीज़ को वो अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। तो बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल तक पानी कैसे जाएगा, आयंस किस तरीके से जाएंगे, इस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर, वहाँ पे हम लोगों का ये टॉपिक है। बट अभी फ़िलहाल के लिए बस हमको इतना याद रखना है कि ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और आयंस में ये हेल्प करता है। फिर मैंने एक सेकंड फंक्शन क्या बताया कि जो अमीबा होता है, अमीबा को जब खाना खाना होता है तो वो एक टेम्पररी वैक्यूल क्रिएट कर लेता है, और जब उसको अपनी बॉडी से उस खाए हुए खाने का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना होता है तब अगेन वो एक और वैक्यूल क्रिएट कर लेता है ना, एक और टेम्पररी वैक्यूल क्रिएट कर लेता है और फिर उस खाने को बाहर निकाल देता है। तो बेसिकली अमीबा के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इन अमीबा, ठीक है, ये चीज़ आपके फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है और साथ ही साथ में ये फूड के एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है बाय क्रिएटिंग टेम्पररी वैक्यूल। एक टेम्पररी वैक्यूल को क्रिएट कर लेंगे और टेम्पररी वैक्यूल को क्रिएट करने के बाद ये चीज़ क्या होगी, आपके अमीबा को हेल्प करेगी। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। ठीक है, ये वैक्यूल के सम ऑफ द फंक्शंस हैं। अब क्योंकि जो प्लांट सेल होता है
ठीक है, ये क्योंकि जो प्लांट सेल होता है उस प्लांट सेल के अंदर का जो वैक्यूल होता है उस वैक्यूल के अंदर वाटर स्टोर रहता है। ठीक है, उस प्लांट सेल के अंदर क्या स्टोर करके रखता है, वो वाटर को स्टोर करके रखता है। तो वाटर को स्टोर करने की वजह से आप लोगों का जो वैक्यूल है प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, वो एक एज अ स्टोरेज भी क्रिएट करता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा आपका जो वैक्यूल होता है, ये वैक्यूल में क्योंकि पूरी तरीके से पानी भरा हुआ होता है, ठीक है, ये पूरी तरीके से पानी भरा हुआ होता है, तो वो पानी के भर जाने की वजह से वो उसके अंदर जो पानी है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है सेल के ऊपर। और सेल के ऊपर क्योंकि प्रेशर क्रिएट होता है तो सेल की शेप मेंटेन रहती है। ठीक है, सेल की शेप मेंटेन रहती है। जैसे मान के चलो एक फुग्गा है, बलून, वो बलून के अंदर कुछ भी नहीं है, ना हवा है ना पानी है, तो आप बलून को अपने हिसाब से कैसा भी तोड़ते हो, मरोड़ते हो, खींचते हो, शेप बदलते हो, कुछ भी कर सकते हो, फाड़ सकते हो, है ना, खींच सकते हो लंबा लंबा। लेकिन अगर उसी बलून के अंदर मैं पानी भर दूँ तो वो बलून को एक परफेक्ट शेप मिल जाएगी। तो यही काम एक्चुअल में कौन करता है, आपका वैक्यूल करता है। क्योंकि वैक्यूल के अंदर पानी होता है, पानी प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसे बायोलॉजी में टर्गर प्रेशर कहते हैं। वैक्यूल एक्सर्ट टर्गर प्रेशर। ठीक है, अब वैक्यूल एक्सर्ट करता है टर्गर प्रेशर का मतलब ये है कि वैक्यूल के अंदर में जो पानी है वो पानी एक्सर्ट करता है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से जो आपका सेल होता है, ठीक है, उस सेल की जो शेप होती है वो शेप कैसी होती है, मेंटेन्ड होती है। ऐसा नहीं होता कि कभी सेल की शेप अलग दिख रही है, कभी सेल की शेप अलग दिख रही है ना, ऐसा नहीं होता, वो मेंटेन्ड होती है काफ़ी हद तक। तो देयरफॉर वी कैन से कि आपका जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल्स के अंदर टर्जिडिटी, या मैं ये कहूँ कि उनकी सेल की शेप को मेंटेन करने का काम करता है। सो अभी यहाँ पे हम हमारा वैक्यूल वाला पार्ट ओवर करते हैं। कल की क्लास में हम एक आखिरी सेल ऑर्गेनल की स्टडी करेंगे, दैट विल बी प्लास्टिड्स। ठीक है, अब प्लास्टिड्स के बारे में ये एक अच्छी बात है कि एनिमल्स की बॉडी में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ किसकी बॉडी में पाए जाते हैं, प्लांट्स की बॉडी में पाए जाते हैं। कितने टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं वो भी हमको कल पढ़ना है। प्लास्टिड्स का क्या यूज़ होता है, क्या नहीं होता है, ये सब कल की क्लास में। बट अभी ये हम लोगों का एक आखिरी सेल ऑर्गेनल था जो एनिमल के अंदर में है। अब कल की क्लास में आप जो पढ़ोगे प्लास्टिड्स, वो एनिमल के अंदर वो सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता, वो सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है। सो इन दिस वे हमारी जो कल की क्लास होगी वो एक आखिरी सेल ऑर्गेनल के ऊपर होगी, और उसके बाद ये पर्टिकुलर चैप्टर हम लोगों का हो जाएगा ओवर। ठीक है, बट इस चैप्टर के जो थोड़े बहुत मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल सेल प्लांट सेल, उस पर हम लोग बातचीत कर लेंगे। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक सेल्स, उस पर हम लोग बातचीत कर लेंगे। और उसके अलावा ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, एक्सट्रोस्मोसिस, ये सब क्या होता है, एंडोसाइटोसिस, एक्सट्रोसाइटोसिस, ये हम एक बार देख लेंगे। सो वी विल स्टडी 3 टॉपिक्स। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, जिसमें 2 रहेंगे और एक रहेगा ऑस्मोसिस। उसके बाद तुम कह सकते हो